हेलो दोस्तों, आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं यूज ऑफ देयर इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देयर का यूज किस तरीके से करते हैं, आइए हम सीखते हैं। दोस्तों, जब वाक्य के अंत में ना गा, गे, गी आदि शब्द आता है और उस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। ओके, तो आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि देयर का यूज फ्यूचर टेंस में किस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे देखिए यूज ऑफ देयर इन फ्यूचर। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिए, पहले देयर है, उसके बाद विल बी, चाहे ऑब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो तो वहां पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस। ओके, हर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गंगा नदी में पानी रहेगा, गंगा नदी में पानी रहेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और लास्ट में गागेगी आया है, तो यहाँ पर हम देयर का यूज किस तरीके से करेंगे आइए सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लगाएंगे देयर। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे विल बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल हो या तो सिंगुलर हो वहां पे हम हमेशा विल बी ही लगाएंगे। पानी रहेगा तो हो जाएगा वाटर, देयर विल बी वाटर। गंगा नदी में तो क्या हो जाएगा, इन द गंगा रिवर। ओके, समझ में आया। आइए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। नवंबर में परीक्षा होगा, नवंबर में परीक्षा होगा तो हम पहले लगाएंगे देयर। देयर के बाद आंख बंद करके हम विल बी का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी, परीक्षा का हो जाएगा एग्जाम। ओके, कब होगा, इन नवंबर। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड। अगला एग्जांपल देखते हैं। जंगल में शेर होगा, तो जंगल में शेर होगा तो पहले हम लगाएंगे देयर, उसके बाद होगा विल बी, देयर विल बी लायन इन द फॉरेस्ट। ओके, समझ में आया। तो अगला देखते हैं। चाय में पानी होगा, चाय में पानी होगा तो पहले हम लगाएंगे देयर, उसके बाद विल बी, पानी होगा वाटर इन द टी। ओके, समझ में आया।